अंत में प्रहलाद जी से कहा, और प्रहलाद जी से जैसे ही निवेदन किया कि बेटा अब तुम प्रभु को मनाओ, दूसरा कोई चरा नहीं है। प्रहलाद जी ने सिर जैसे ही रखा धरती पर, और मात्र धरती पर सिर रखा कि ठाकुर जी बस करुणा के सागर कृपा में ऐसे ऐसे रंग गए, ऐसी कृपा करी कि नेत्रों से आंसू गिरने लगे। दौड़ करके प्रहलाद को उठा लिया, हृदय से लगा लिया। और जैसे ही हृदय से लगाया, नेत्रों से आंसू गिर रहे। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे हाय, दुष्ट ने सतायो मम एक नाम गाने में, गिरित गिरायो काली नाग ते डसायो, जल में डुबायो कमी रखी ना सताने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। प्रभु ने दौड़ करके प्रहलाद को उठा करके हृदय से लगा लिया, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, बार बार चुम्बन ले। और यह दृश्य देख करके तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके ऐसे प्रभु से चिपक गए और बोले, प्रभु मैं ये नहीं जानता कि आप किस गुण को देख करके मेरे ऊपर इतने प्रसन्न हो गए। ऐसी मधुर स्तुति गाई, ऐसी अद्भुत स्तुति प्रहलाद जी ने। आहा, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै, नाराधितुं पुरगुणैः अधुनापि पिप्रु, किं तोष्टुमर्हति समे हरि उग्र जाते। प्रहलाद जी बोले, हे हरि, ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े देवता संस्कृत वाणी में आपकी धारा प्रभा स्तुति गाते हैं, आप कभी रीझते नहीं। बड़े बड़े सात्विक मति वाले संत जन मुनिजन आपकी स्तुति गाते हैं, आप कभी इतने जल्दी प्रसन्न नहीं होते। और मैं असुर कुल में जन्म लेकर के आया हूं प्रहलाद, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, केवल प्रणाम किया और आप ऐसे प्रसन्न हो गए। किस गुण को देख करके? कौन सा गुण, कौन सा मेरा आपने स्वभाव सुंदर देख लिया, कौन सी मैंने भक्ति करी? मैं तो असुर कुल में जन्म लेकर के आया हूं, मेरा कुल ठीक नहीं, मेरी कोई साधना नहीं, मेरा कोई बल नहीं, मेरा कोई धन नहीं, तो आप प्रसन्न हो गए मुझे देख करके। भगवान ने कहा कि तुम मेरे जैसे भक्त हो, ऐसा कोई भक्त हुआ नहीं, कितने कष्ट सहे और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आया, ऐसा भक्त तो मेरा आज तक कोई हुआ ही नहीं। इसलिए मैं प्रसन्न होकर के कहता हूं, जो तुम मांगोगे वह दूंगा, मांगिए क्या चाहते हो। बोले सरकार, जो भक्ति करता है मांगता है वो भक्त नहीं, बनिया है। तो वो भक्त थोड़ी है, भक्त तो वह है कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए। पत्नी तो वह है जो खाते पीते उठते बैठते समय पति प्रसन्न रहे, बस। तुम्हारे हार गहने मांगने से डिमांड के कारण पति डिस्टर्ब हो जाए, वो पत्नी कैसे है भाई? वो एक वाइफ हो सकती है, बेगम हो सकती है, पत्नी नहीं। भारतीय धर्म संहिता में यदि कोई नाम है तो धर्म पत्नी केवल हमारे भारत में ही कहा जाता है। इसलिए धर्म पत्नी तो वह है जो हर स्थिति में पति का साथ दे, भक्त वह है जो भगवान मेरा प्रसन्न रहे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ना, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं, दर्शन देता हूं, उसको कुछ देता हूं, मांगो क्या चाहिए बोलो। आहा, जब प्रहलाद जी ने मांगा भी ना, तो ऐसा अद्भुत वरदान मांगा। प्रहलाद जी कहते हैं, बस मुझे देना ही चाहते हो प्रभु
तो कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणयबरम। इतनी कृपा कर दो कि मेरे अंदर कभी मांगने की कामना उठे ही नहीं, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, इतनी कृपा कर दो। यदि राशि समय कामान वरांस्त्वं वरदर सभा कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणयबरम। हे नाथ, हे कृपा के सिंधु, देना चाहते हो तो बस केवल इतनी कृपा करो, मेरे अंदर किसी प्रकार की कामना कभी मांगने की उठे ही नहीं। बस ये कामना की लहर जब उठती है तो नाना प्रकार की वासनाओं में फंसा देती है। बस इस कामना को शांत कर दो, सागर की तरंगें शांत हो जाएं तो सागर का आनंद ही कुछ अलग होगा। व्यक्ति की वासनाएं कामनाएं यदि शांत हो जाएं तो यह व्यक्ति शांत चित्त हो जाएगा। बस मेरी कामना को मिटा दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान गदगद हो गए, कहा कि जाओ, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तुम्हारे पिताजी की जो हो चुकी 7 पीढ़ियां और 7 पीढ़ियां तुम्हारी मैया की 21 पीढ़ियां तर गई। जाओ पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया करो। अंत में जाकर के महाराज प्रहलाद ने अंत्येष्टि क्रिया करी और गद्दी के अधिकारी बने। श्री शंकर बाबा ने त्रिपुर नाम के दैत्य का दहन किया, त्रिपुरारी नाम पड़ा और कर्म पंचाध्यायी का यहाँ पर सुंदर उपाख्यान है। प्रेम से बोलो श्री राधे।